Welcome to the chemistry by V. Lakshmi. So myself V. Lakshmi and today we will discuss about the magnetic properties in a solid state temperature. So every substance has some magnetic properties associated with it. The origin of these properties lies in the electron. Each electron is an atom behave like a tiny magnet. Its magnetic moment originates from two types of motion, its orbital motion around the nucleus and its spin motion around its own axis. Electron being a charged particle and undergoing these motions can be considered as a small loop of a current which possesses a magnetic moment. Thus each electron has a permanent spin and an orbital magnetic moment associated with it and magnitude of this magnetic moment is very small and is measured in the unit of a Bohr magneton, which is mu b. It's equal to 9.27 into 10 to the power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि है ना जो किसी भी एटम में या किसी कोई भी जो मॉलिक्यूल रहता है उसमें जो ओरिजिनली रीजन होता है मैग्नेटिक मोमेंट का वो रहता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के दो टाइप के मोशन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा है, चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन ना, ये देखो ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इस वर्ताकार कक्षक में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इससे और ये कैसा है, चार्ज्ड पार्टिकल। एक तो इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसे ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि खुद ही के अक्ष पे है ना घूमता रहता है। डायरेक्शन ऑफ ये स्पिन बता रखा, ये इसकी एक्सिस बता रखी है, तो खुद ही के एक्सिस पे घूमता रहता है, तो उसके कारण भी है ना स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। तो टू टाइप का मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो गया। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट विथ एन ऑर्बिटल ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एंड ए स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। ये तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल खुद के एक्सिस पे ही रोटेशन कर रहा है। एवरी सब्सटेंस हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएट विद इट। द ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉपर्टी का कारण क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है वैसे, है ना। क्योंकि अगर वो जो अगर इलेक्ट्रॉन है ना पेयर्ड रहता है तो उसकी क्या रहती है कि जैसे है ना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका स्पिन इस साइड रहेगा तो इसका स्पिन इस साइड रहेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो क्रिएट मैग्नेटिक मोमेंट है इसके द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल जो म्यू होगा ना इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। एक तो ऑर्बिटल मोशन के कारण अराउंड द न्यूक्लियस और दूसरा स्पिन मोशन के मोशन स्पिन जो रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीइंग ए चार्ज पार्टिकल, है ना, एंड अंडरगोइंग दीज मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्मॉल लूप ऑफ ए करंट, है ना, ठीक है, विच possesses a magnetic moment, right? Thus each electron has a permanent spin होती है and orbital magnetic moment associate with it magnitude, है ना, परमानेंट स्पिन होती है और स्पिन के साथ जो एक ना मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है कि बहुत कम होता है, क्योंकि चार्ज भी बहुत कम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना सा चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ही होता है। तो इसीलिए इसे टाइनी मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। एंड इट्स मेजर्ड यूनिट कौन सी होती है इनको मेजर करने की, बोर मैग्नेटोन होती है, और ये इसके इक्वल होती है 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। On the basis of this magnetic property, substance can be classified 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये जो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर है कितना शो कर रहा है कोई कंपाउंड, 4 कैटेगरीज में। एक तो होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक जो हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, एक होता है 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, ओके। एंटी फेरोमैग्नेटिक एक होता है फेरीमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, वीकली अट्रैक्टेड रहते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे रहते हैं, वीकली अट्रैक्टेड रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बाहर से अप्लाई किया उस फील्ड में है ना सेम डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में है ना मैग्नेटाइज किया जा सकता है।
दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये अपना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसे लूज कर देंगे ना, मैग्नेटिज्म लूज कर देंगे। पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जो है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और जो है ना क्या होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ना वो है ना उस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करता है उससे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया O2, कॉपर+2, Fe+3 एंड क्रोमियम+3 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ना ऑक्सीजन की O2 की MOT बनाते हैं ना तो उसमें ना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी कारण क्या है ये भी है ना पैरामैग्नेटिक है। और ये कॉपर+2 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया D9 हो गया, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। Fe+3 का D5 हो गया और क्रोमियम+3 का D4 हो गया, D3 हो गया। तो ये भी कैसा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, हाँ D3 हो गया, ठीक है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है पैरामैग्नेटिक। दूसरे अब यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, जो पैरामैग्नेटिक जो सबस्टांस है इनके बारे में, एक तो ये है ना वीकली अट्रैक्टेड रहते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड रहते हैं। दूसरा एक तो इनके बारे में ये प्रॉपर्टी देखी हमने। दूसरा क्या देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहेगा तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है ना लॉस्ट कर देंगे, है ना। एब्सेंस ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर एब्सेंस ऑफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो लॉस्ट मैग्नेटिज्म, ये इस टाइप के सबस्टांस रहते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगा रहेगा तो ही है ना मैग्नेटिज्म शो करेंगे। और क्यों होता है ये, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये 3 इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब दूसरा सबस्टांस आता है डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक जो सबस्टांस होता है वीकली रिपेल्ड होते हैं, ठीक है, बाय ये मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए, H2O, NaCl, C6H4 आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द सबस्टांस, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब है ना मैग्नेटिक फील्ड में जैसे हमने ये मैग्नेटिक फील्ड अगर ये डायरेक्शन है तो इन जो इलेक्ट्रॉन ये जो कंपाउंड्स होंगे ना जो डायमैग्नेटिक होंगे इनका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होएगा, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होते हैं, रिपेल्ड होते हैं एंड दे वीकली मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय दोज सबस्टेंस इन व्हिच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। कैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड देयर इज अ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड लूज देयर मैग्नेटिक करेक्टर। तो ये क्या करते हैं, जो डायमैग्नेटिक जो सबस्टेंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, वीकली रिपेल्ड होते हैं। एक तो ये पॉइंट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, ये है ना H2O, NaCl, C6H6, ये सब कैसे डायमैग्नेटिक सबस्टांस है ना, वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, इन मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या है, वीकली मैग्नेटाइज्ड इन a मैग्नेटिक फील्ड, वीकली इन a मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, ठीक है। ये तो हो गए डायमैग्नेटिक सबस्टांस हो गए। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंस होता है। तो ये हम चीज़ें है ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखते हैं कि कोई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है वो मैग्नेटिज्म होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, दोनों चीज़ें देखते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा। तीसरे काइंड के सबस्टांस आते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। A few substances like iron, cobalt, nickel, gadolinium and chromium dioxide are attracted very strongly by a magnetic field, है ना। ये सब क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके द्वारा ना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं, वेरी स्ट्रांगली। Such substances are called ferromagnetic substance
बिसाइड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दीज सबस्टांस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। ये सबस्टांस कैसे होते हैं, मतलब अट्रैक्शन के अलावा नहीं परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड भी हो सकते हैं। इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस आर ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स, है ना। इन सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक जो मेटल आयंस होते हैं, है ना, मेटल आयंस ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस क्या होते हैं कि ग्रुप्ड हो जाते हैं टुगेदर इन जो है ना छोटे छोटे स्मॉल रीजन्स, जो जिन्हें ना डोमेन्स कहते हैं। द ईच डोमेन्स इज एक्ट एज ए टाइनी मैग्नेट कहलाता है। इन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस डोमेन्स कैसे होते हैं, अनमैग्नेटाइज्ड रहेगा ना तो उसमें कैसे होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं ये डोमेन्स, ठीक है। एंड देयर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है कि ओवरऑल कैंसिल हो जाता है। When a substance is placed in a magnetic field, all the domains get oriented in the direction of the magnetic field. मतलब है ना जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना उसी में क्या होता है, ओरिएंटेड हो जाते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड होता है। द ऑर्डरिंग डोमेन्स प्रजेंट इवन परसिस्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होता है, जो डोमेन्स होते हैं, एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रखा और अलाइन हो गए ना मैग्नेटिक फील्ड के जैसे जो डायरेक्शन थी, फिर उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया, उसके बाद में भी क्या रहेंगे, ये डोमेन परसिस्ट करेंगे, ठीक है। एंड द फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस बिकम परमानेंट, इसलिए परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। जैसे ये है ना स्कीमेटिक अलाइनमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, पहला फेरोमैग्नेटिक का बताया है ना। इन द जब ये ना ये छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं ना, टाइनी मैग्नेट्स जिन्हें बोलते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं कि एब्सेंस में तो कैसे रहते हैं, रैंडमली रहते हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते, फिर उसके बाद में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हटाते भी है तो भी ये ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन रहते ही हैं। देखो यहाँ पे करेक्टली लिखा हुआ है। और एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं इनके, आयरन हो गया, सबसे पता है सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, गैडोलियम हो गया और क्रोमियम डाइऑक्साइड हो गया। अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, सर सबस्टांस क्या कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहलाते हैं। बिसाइड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दीज सबस्टांस क्या हो सकते हैं, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड भी हो सकते हैं। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद में अगर वो अट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करा, लेकिन फिर उसके बाद में अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया फिर भी वो एज ए मैग्नेट बिहेव करेंगे। इन सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि मेटल आयंस ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है, ग्रुप्ड टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स, है ना, वो क्या कहलाते हैं, डोमेन्स कहलाते हैं। अब ये जो डोमेन्स होते हैं ना एक्ट कैसे करते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स के रूप में, टाइनी मैग्नेट्स। इन अनमैग्नेटाइज्ड पीस होता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का, द डोमेन्स कैसे होते हैं, वो रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं ना। अनमैग्नेटाइज्ड जो पीस होता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का, रैंडमली, जैसे ही हमने ना इसमें जो क्या होता है कि ओवरऑल अगर अनऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, रैंडमली रहेंगे डोमेन्स जो है, टाइनी टाइनी छोटे छोटे मोमेंट जो मैग्नेट्स रहेंगे, तो फिर ओवरऑल क्या होता है कि उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना कैंसिल हो जाता है, क्योंकि सबकी डायरेक्शन इधर उधर रहती है। लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये डोमेन्स होते हैं ओरिएंटेड हो जाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, राइट। और है ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, क्योंकि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड फिर इनका जो इनके द्वारा और तो सेम डायरेक्शन में होगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। दिस ऑर्डरिंग ऑफ द डोमेन्स परसिस्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देते हैं ना, तो भी है ना ये जो डोमेन्स ऑर्डरिंग होती है ना डोमेन्स की, प्रसिस्ट करती है ना। एंड द फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कैसा हो जाता है, बन जाता है एज ए परमानेंट मैग्नेट की तरह। नेक्स्ट सबस्टांस होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। सबस्टांस लाइक मैग्नीज ऑक्साइड शोइंग एंटी फेरोमैग्नेटिक हैव डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू द फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस की तरह डोमेन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बट देयर डोमेन्स आर अपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसिल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इसमें जैसे मैग्नीज ऑक्साइड होता है उसमें भी क्या होता है कि डोमेन्स रहते हैं ना छोटे छोटे टाइनी, पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ना, एक डोमेन की डायरेक्शन देखो अपवर्ड है, फिर दूसरे का इस साइड मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, फिर इसका इस साइड रहेगा, इसका इस साइड रहेगा, तो ओवरऑल क्या करते हैं कि इनका ये ना एक दूसरे का इसके द्वारा क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड ये वाला कैंसिल कर देगा, है ना, क्योंकि है ना अपोजिट डायरेक्शन में वो अरेंज रहते हैं डोमेन्स, ठीक है। तो ये वाले सबस्टांस क्या कहलाते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहलाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है मैग्नीज ऑक्साइड। Substance like manganese oxide showing antiferromagnetism having domain structure similar to the ferromagnetic substance, but their domains are कैसे होते हैं, oppositely oriented रहते हैं, cancel out each other's magnetic moment को क्या करते हैं, cancel कर देते हैं। पांचवें टाइप के substance होते हैं फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म is observed when the magnetic moments of the domains in the substance are aligned in a parallel and anti-parallel direction in unequal numbers।
एंटीफेरो में तो क्या होता है, इक्वल नंबर्स में है ना, पैरेलल और एंटी पैरेलल है ना, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो पैरेलल हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो वो एंटी पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे तो क्या होता है, इक्वल नंबर में रहता है। लेकिन फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस में क्या रहता है कि जो अलाइनमेंट होता है डोमेन्स का, वो पैरेलल और एंटी पैरेलल इक्वल नंबर्स में नहीं होता। इसीलिए क्या होता है कि ना कुछ इनका है ना मैग्नेटिक मोमेंट रह जाता है। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एज कम्पेयर टू द फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में तो सारे ही क्या होते हैं कि अलाइन करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना, तो उतना तो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होएगा फेरीमैग्नेटिज्म का, लेकिन इनका कुछ होएगा। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, मैग्नेटाइट है Fe3O4 है, फेराइट है Mg Fe2O4 है, और ये Zn Fe2O4 है। ये तीन क्या है इसके एग्जांपल्स है फेरीमैग्नेटिक सबस्टांस के। दिस सबस्टांस आल्सो लूजेस फेरीमैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। अगर इनको हीट किया जाता है तो ये जो फेरीमैग्नेटिज्म होगा ना, इसको लॉस्ट कर देंगे, और ये कैसे बिहेव करेंगे, ऐसे पैरामैग्नेटिक बिहेव करने लगेंगे। एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए फेरीमैग्नेटिज्म के, एक तो हो गया Fe3O4 हो गया, दूसरा हो गया Zn Fe2O4 हो गया। ये क्या है, मैग्नेटाइट है। ये जो ओरा है, ओरे है, आईएस जिसे बोलते हैं, ये क्या है, मैग्नेटाइट है। और ये फेराइट है Mg Fe2O4, ये क्या है, फेराइट है। What type of a defect arise when a solid is heated? Which physical properties affected by it, and in what way? What type of a stoichiometric defect is shown by this? ये तो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों ही दिखाता है AGVR। तो एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयनिक सॉलिड व्हेन अ कैटायन और a higher valency is added as an impurity it ionic solids which have when a cation of higher valency is added as a impurity in solid। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये रहा। व्हाट टाइप ऑफ सबस्टांस वुड मेक बेटर परमानेंट मैग्नेटिज्म, फेरो या फेरी? तो ऑब्वियसली बात है फेरोमैग्नेटिक जो सबस्टांस होएगा वो ज़्यादा अच्छा परमानेंट मैग्नेट बन पाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इसके जो सारे है ना जो डोमेन्स रहते हैं ना, वो क्या होते हैं कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ना उसके साथ अलाइन करते हैं ना, पैरेलल रहते हैं उसके साथ। और जबकि फेरी मैग्नेटिक जो सबस्टांस होता है उसमें क्या होता है कि ना है ना अल्टरनेटली है ना, एक अलाइन करेगा तो एक है ना अपोजिट हो रहेगा, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो लगाएंगे ना उसके डायरेक्शन के। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये समरी है चैप्टर के। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि क्या सबसे ज़्यादा अब है ना मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, फेरोमैग्नेटिक जो सबस्टांस रहेगा ना उनके सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, फिर फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस का रहेगा, फिर उसके बाद में रहेगा पैरामैग्नेटिक सबस्टांस का, एंड देन फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का, और सबसे लीस्ट जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा वो डायमैग्नेटिक सबस्टांस का रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई हो।